इस वीडियो को देखो। I use GPay for I don't use a credit card. I don't use cash. Really? I Why use is that? GPay for everything. It's just easier. I use it for ordering stuff online. I use it for food. I use it for an Uber. I'd use it for even if I'm going to buy like an ice cream on the road. I don't carry cash. I don't carry. ऑनेस्टली ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। इंडिया में जिस तरह यंग लोग अपने पेमेंट्स को हैंडल करते हैं और जिस तरह ओल्ड लोग अपने पेमेंट्स को हैंडल करते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और ये जो चेंज है, ये जो रेवोल्यूशन है, उसके सबसे आगे खड़े हुए हैं जेन ज़ी के लोग, यानी वो लोग जो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए थे। ओ माय गॉड गाइस, यंगेस्ट जेन ज़ी एक्चुअली अभी 14 साल का है। तो सोचो अभी कितने सारे नए टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं और मार्केट में और कितने सारे चेंजेस जेन ज़ी वाले लोग लाने वाले हैं। बट जेन ज़ी की तारीफ हम किसी और वीडियो में करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि इस जेनरेशन को यूपीआई बेस्ट क्यों लगता है और क्यों ये लोग क्रेडिट कार्ड से एकदम दूर भागते हैं। सो वेलकम बैक टू पैसा सीखो। माय नेम इज काजोली एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले 10 सालों में डिजिटल पेमेंट्स की इंडिया में बहुत ही तगड़ी ग्रोथ आई है और इनफैक्ट हर साल ये जो पेमेंट्स है 40% से इंक्रीज होते रहते हैं। जो आपके छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं उसका 80% का जो टोटल पेमेंट होता है वो यूपीआई के थ्रू ही जाता है। और इनफैक्ट दिन में 23 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका टोटल वैल्यू 29 लाख करोड़ से भी ज्यादा होता है। तो आप सोचो कि कितने सारे लोग इस वक्त यूपीआई यूज कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन खरीदने के लिए, कोई जूस खरीदने के लिए या अपने घर के ग्रोसरीज को खरीदने के लिए। और पता है काफी लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है यूपीआई तो काफी कॉमन है, पर ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कैलकाटा ऐसे बड़े शहरों में कॉमन होगा, छोटे शहरों में ये कॉमन नहीं होएगा। पर ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। इनफैक्ट ऑनलाइन शॉपिंग का 60% टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आता है और इनका फॉर्म यूपीआई के थ्रू ही हो रहा है। इसका सबसे बेसिक रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट ने यूपीआई को वेंडर्स के लिए फ्री रखा हुआ है। मतलब उनको कोई पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, ना उनके कोई पैसे कटते हैं जब वो यूपीआई एप्स यूज करते हैं। तो जब आप अपने लोकल किराने स्टोर में 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हो या अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे होते हो, आप बस अपना फोन निकालते हो, उनके स्कैनर को स्कैन करते हो और उसी वक्त आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो जेन ज़ी में सबको रफ्तार पसंद है, किसी को अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद है क्योंकि सबको पता है कि लाइफ शॉर्ट है। तो क्यों ना हर मोमेंट को हम इंजॉय करें और ये जो पेमेंट्स है, जो सारे हमारे बिल्स हैं, झट से पे करो क्योंकि इनके बारे में बार बार सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही है एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस जिसकी वजह से जेन ज़ी को यूपीआई बहुत पसंद है। अभी मैं आपको 3-4 मेन रीजंस बताती हूँ क्यों यूपीआई की अडॉप्शन जेन ज़ी में इतनी रफ्तारी से बढ़ गई। यहाँ पे ना हम यूपीआई को क्रेडिट कार्ड के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि जहाँ जेन ज़ी यूपीआई यूज करता है वहीं ओल्डर जनरेशन्स क्रेडिट कार्ड पे बहुत रिलाई करते थे और यहाँ पे हमें एक जनरेशनल शिफ्ट या एक जनरेशनल डिवाइड दिख रहा है। सबसे पहला रीजन ये है कि कार्ड मिलना आसान नहीं होता है। जब आप एक बैंक के पास जाते हो और आप कहते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो बैंक आपके 3-4 चीजों को इवैल्यूएट करता है। सबसे पहले वो चेक करते हैं कि क्या आपका एक स्टेडी जॉब है, क्या आपके पास एक स्टेबल जॉब है जो एक अच्छी कंपनी के साथ है, जो ऐसे कंपनी के साथ नहीं है जो 2 मिनट में ही बंद हो जाएगी। बैंक सबसे पहले ये देखते हैं। फिर देखते हैं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, क्या आप ऐसे टाइप के पर्सन हो जो पैसे ले लेते हैं लेकिन पैसे वापस नहीं करते हैं। और फाइनली वो ये भी देखते हैं कि आपका कोई हिस्ट्री है उनके साथ, क्या आप एकदम ही नए पर्सन हो या आपकी फैमिली भी उनके साथ बैंकिंग करती है, आपका भी अकाउंट हुआ था जब आप बच्चे थे, क्या आप उनके लिए एग्जिस्ट करते हो या नहीं पहले से एज अ कस्टमर। अब इन सब चीजों को इवैल्यूएट करके बैंक ये डिसाइड करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड देना है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है, मोस्ट जेन ज़ी पीपल या तो स्टूडेंट्स हैं या तो फ्रीलांसर्स हैं या तो अभी अभी खुद के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उनके पास ऐसी कोई लंबी सी क्रेडिट हिस्ट्री या बैंक के साथ हिस्ट्री नहीं है, ना ही वो स्टेबल वाली जॉब है जो वो बैंक को दिखा सकते हैं। तो इस चक्कर में क्रेडिट कार्ड मिलना और मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जेन ज़ी में सिर्फ 6 आउट ऑफ 100 पीपल यानी 6% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है।
बाकी सब दूसरे ऑप्शंस पे रिलाई करते हैं और उन ऑप्शंस को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना। सेकेंड रीजन इज फियर ऑफ हाई इंटरेस्ट। पता है जेन जी की एक बहुत बढ़िया बात है, उनको ये चाहिए कि वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस एंजॉय करें और हर पल को एंजॉय करें। और जैसा कि आप जानते हो, हर पल को एंजॉय करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पर अब जब क्रेडिट कार्ड पिक्चर में आ जाता है तो डेट और हाई इंटरेस्ट का डर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जैसा हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि क्रेडिट कार्ड्स में एक लिमिट होता है, सेट लिमिट कुछ दिनों का, 45 डेज मान के चलो, कुछ कुछ का ज्यादा होता है, कुछ कुछ का कम होता है। अब क्या होता है ना कि अगर आपने अपना पूरा का पूरा बिल इन 45 डेज के अंदर पे कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको डेट के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही वो 45 डेज का लिमिट क्रॉस हो जाता है, एक दिन भी क्रॉस हो जाता है, तो 45% तक का हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होना शुरू हो जाता है। वो डे 1 से लागू होता है और क्योंकि इसे पे करना काफी मुश्किल होता है, लोग डेट के अंदर एकदम फंस जाते हैं। अब जेन जी ये समझते हैं कि हमें ये डेट में नहीं फंसना है, तो वो क्रेडिट कार्ड से काफी ज्यादा दूर भागते हैं। थर्ड रीजन है अवेलेबिलिटी। जैसा कि वो शुरू में जो आपने वो वीडियो में सुना था, जो आपके नॉर्मल शॉप्स होते हैं ना, अगर उनको आप बोलो कि आप क्रेडिट कार्ड का सिस्टम रखो, तो एक तो उन्हें पॉइंट ऑफ सेल मशीन रखनी पड़ेगी, उसे रेंट करने के पैसे होंगे, ऊपर से बैंक को 1.5 से लेके 2.5% ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा। तो जब भी कोई ग्राहक आके स्वाइप कर रहा है, उनका थोड़ा सा तो नुकसान हो ही रहा है। तो फिर जो छोटे वाले किराने स्टोर्स होते हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। ऑन दी अदर हैंड यूपीआई तो बहुत कन्वीनियंट है, सारी जगह है, और उनको वो कार्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने बहुत सारे स्टोर्स में देखा होगा कि लोगों ने बस एक क्यूआर कार्ड का प्रिंट आउट डाला है, कोई हार्ड कार्डबोर्ड वाला वो भी नहीं डाला है, और उससे भी लोगों का काम बहुत आराम से हो जाता है। इनफैक्ट वो प्रिंट आउट की भी ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी लोग अपने फ़ोन पे ही स्कैनर दिखा देते हैं। जैसे कभी आपने उबर या ओला लिया होगा और जब आप पहुंच जाते हो, वो भैया अपने फ़ोन पे ही स्कैनर दिखा देते हैं, वहीं से आपकी पेमेंट हो जाती है और फिर आप अपनी लाइफ जीने चले जाते हो। ये इतना इजी, इतना सिंपल और इतना कन्वीनियंट है क्योंकि आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, और आज के डेट में फास्ट इंटरनेट जो सारे जगह कनेक्टिविटी देता है इंडिया में, एटलीस्ट टियर 2 एंड मोस्ट टियर 3 सिटीज़ में, ये कोई बिग डील नहीं है। आप जहाँ पे भी जाते हो आराम से अपना फ़ोन निकाल के पेमेंट्स को इनिशिएट कर सकते हो और आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये ना मेरे साथ काफ़ी रिसेंटली हुआ था। मैं मॉल गई थी और मैं अपने बैग में अपना क्लचर ढूंढ रही थी और मेरे को सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैं वॉलेट नहीं लाई। और फिर मैंने सोचा ये कैसा सवाल है, वॉलेट तो मैंने काफ़ी सालों से कैरी ही नहीं किया है। और मैंने सोचा कि यूपीआई इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कैश कैरी करना ही भूल जाते हैं। मतलब कैश क्या होता है, लोगों ने तो मतलब सोचना ही बंद कर दिया कि क्या मेरे पास इनफ कैश है, क्योंकि उनके पास फ़ोन है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको कहते हैं परसीव्ड ईज ऑफ यूज़। यानी जो चीज़ आपको जितनी सिंपल लगेगी उसको आप डेफिनेटली यूज़ करोगे। जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, आपको डेट्स याद रखने पड़ते हैं, आपको इंटरेस्ट अवॉइड करना होता है, आपको एक साथ में वॉलेट कैरी करना पड़ता है, वो छोटा सा प्लास्टिक कार्ड कैरी करना पड़ता है। ये तो बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत इरिटेटिंग साउंडिंग है। तो इसीलिए यूपीआई इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अब हमने यूपीआई की इतनी तारीफ तो कर दी है, पर क्या इसका मतलब है कि क्रेडिट पे रिलाई करना बुरी चीज़ होती है? क्रेडिट एक्चुअली एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है जिसको अगर आप स्मार्टली यूज़ करोगे तो वो आपके ही फायदे में आता है। और ये नोट करो, मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं बोला है, मैंने बोला है लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक से पैसे उधार लेना या किसी ऐप से पैसे उधार लेना और उसे टाइम पे वापस देना। तो जेन जी एक्चुअली इसको भी काफ़ी यूज़ करती है। तो ये वाले ऑप्शंस भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में और आप उसे किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले है बाय नाउ पे लेटर ऐप्स, जिसके बारे में हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली इस चैनल पे डिस्कशन करी हुई है। तो यहाँ मैं छोटे छोटे में आपको बता देती हूँ। बाय नाउ पे लेटर ऐप्स एक टाइप ऑफ ऐप होते हैं जो आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाते हैं और ये अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ अफिलिएटेड होते हैं। जब आप अपना अकाउंट बनाते हो और अपनी KYC करते हो
तो आपको एक क्रेडिट अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बोल दो 50,000 रुपीज, आपने आज अपना अकाउंट बनाया और आपने आपको बोला कि कंग्रेचुलेशन, आपके पास 50,000 रुपीज है। अब आप अपना BNPL अकाउंट किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो उस ऐप के साथ लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ है जो Amazon पे चलते हैं, कुछ जोमेटो स्विगी पे भी चल जाते हैं, कुछ फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, कुछ आपके मूवी टिकट्स के लिए काम आ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मोस्ट BNPL एप्स यही कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों में काम आ पाए। तो ऑब्वियसली जब आप डाउनलोड करोगे इसको चेक एक बार कर लेना कि आपके नीड्स के साथ ये अलाइंड है कि नहीं। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो एप्स होते हैं आइडियल होते हैं छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए। जब आपके मंथ के एंड में आपके पैसे थोड़े खत्म होने शुरू हो जाते हैं ना, तो तब वाले पेमेंट्स के लिए ये काम आते हैं। इसको आदत मत बना लेना, क्योंकि फिर आप डेट के चक्कर में फंस सकते हो। लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें, जैसे आपने स्विगी से कुछ ऑर्डर कर दिया, आपने उबर ले लिया ऑफिस जाने के लिए, अगर आप टाइम पे अपना बिल पे करते हो तो फिर आपको ना इंटरेस्ट की टेंशन लेनी पड़ेगी, ना डेट की टेंशन लेनी पड़ेगी। कुछ ऐप्स में होता है कि हर ट्रांजैक्शन के साथ कुछ परसेंटेज होता है, कुछ का बिल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और ये सब जानने के लिए हमारा BNPL एप्स वाला वीडियो ज़रूर देख लो, उसमें ये सब डिटेल में डिस्कस्ड है। तो ये बस मैं आपको बताना चाहती थी कि ये एक ऑप्शन होता है जो जेंजी बहुत यूज़ करते हैं अपनी छोटी मोटी शॉपिंग्स के लिए। एंड लाइक आई सेड, एज लॉन्ग एज आप टाइम पे अपने पेमेंट्स कर रहे हो तो इसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से नहीं करोगे, मल्टीपल ऐप्स यूज करोगे और अपने पेमेंट्स को ट्रैक नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप डेट में फंस सकते हो। तो आपको थोड़ा ना अपनी पर्सनालिटी को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप थोड़ा डरते हो डेट से, तो ही इन ऐप्स को यूज करना। सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI। अभी हमने थोड़ी देर पहले परसीव्ड ईज ऑफ यूज की बात करी थी, राइट, कि जो चीज जितनी सिंपल लगती है उसको लोग यूज कर लेते हैं। अब क्या हुआ था ना, 2022 में गवर्नमेंट ने रुपे क्रेडिट कार्ड्स को अलाउ कर दिया कि वो UPI के साथ लिंक हो जाए। तो इसमें काम वही होता है, आप स्कैनर यूज करके पे करते हो, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं जा रहे होते, वो बैंक के थ्रू पैसे जा रहे होते हैं, जिस तरह क्रेडिट कार्ड में से पैसे जाते हैं। तो ऑब्वियसली इधर आपको हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि आप टाइम से बैंक को पे बैक कर रहे हो या नहीं, वरना वही इंटरेस्ट एंड डेट का चक्कर हो जाता है। लास्ट है क्रेडिट लाइंस ऑन UPI, CLOU। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो UPI ऐप है उसके थ्रू आप बैंक से क्रेडिट बोरो कर सकते हो और फिर उसे यूज कर सकते हो। सबसे कॉमन अमाउंट जो लोग बोरो करते हैं वो 7,000 रुपीज़ है, लेकिन जो एक्चुअल बोरोइंग कैपेसिटी है वो 60,000 रुपीज़ तक भी जा सकती है और उससे ऊंची भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर, आपकी इनकम और आप कितनी जल्दी अपने डेट्स को क्लियर ऑफ करते हो। ये भी एक ऑप्शन है जो इंट्रोड्यूस हो गया है ताकि लोग अपने रेंट, ग्रोसरीज, छोटे मोटे पेमेंट्स को आराम से हैंडल कर पाए। पर कभी कभी ये सब सुन के ये भी लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस क्या इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्चुअली पैसे नहीं है। सैलरीज तो अच्छे से बढ़ रही नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग हमेशा इंक्रीज होते रहता है और इस चक्कर में बैंक्स का ही फायदा हो रहा है। वो नए क्रिएटिव वेज निकाल रहे हैं जिसके वजह से हमें क्रेडिट लेना पड़ रहा है बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे कि ग्रोसरीज और रेंट, जो आइडियली हमारे सैलरीज में से कवर हो जाना चाहिए। तो ये भी एक सोचने की बात है कि हम ना बेसिकली एक साइकिल में फंसे हुए हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होते जा रही है, सैलरीज वही 9 to 10% वाले जोन में है, मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है या उससे हाई भी हो जाएगी कभी फ्यूचर में, किसी को नहीं पता, और ऊपर से कंपनीज ले ऑफ्स पे ले ऑफ्स करे जा रहे हैं। तो अब क्या करें? ब्लीक थॉट्स असाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक सिबिल स्कोर होना चाहिए और आपका बैंक के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, ताकि अगर आपको फ्यूचर में होम लोन या पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़े तो बैंक आपको छट से वो दे दे, वो ये नहीं सोचे कि ये कौन है, इसको क्यों पैसे दे। तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है जो बैंक्स ने निकाला है, उसका नाम है FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड्स। अब बेसिकली क्या होता है ना, आप बैंक में एक FD डालते हो, उसी से आपका क्रेडिट कार्ड लिंक हो जाता है, आप अपने पेमेंट्स ऑन टाइम पे करते रहो, आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर रहेगा, बैंक को भी पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये पर्सन फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है, और आपको एक अच्छी रिलेशनशिप मिल जाएगी बैंक के साथ। तो फ्यूचर में आपको लोन्स लेने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जैसा कि आपने देखा, UPI बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सिंपल है और इसी वजह से जेन ज़ी का फेवरेट मोड ऑफ पेमेंट UPI है।
आप मुझे कमेंट्स में बताओ वो लास्ट टाइम कब था जब आपने एक्चुअली अपने जेब में कैश कैरी किया था, और किस लिए। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कौन कैश ले रहा है आज के डेट में, क्योंकि सच बताऊं तो जो मेरे नारियल वाले भैया भी है ना, वो भी यूपीआई कार्ड ही यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनसे पूछो क्या वो भी यूपीआई यूज करते हैं, और फाइनली अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।